मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं जिनकी पेंसिल के लिए आ रहे हैं कि हमारे पेंसिल के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, पेंसिल नहीं अप्रूवल हो रही है, तो मैं उनके लिए एक बता दूं कि ईपीएफओ 26 या 27 तारीख को कैसे, मतलब 26 तारीख को करता है वैसे तो अपना एक निधि आपके निकेतन कैंप लगाता है, लेकिन कई बार क्या है 26 को संडे होता है तो वो मंडे को फिर 27 तारीख को उसको अप्रूवल देता है। तो ये 26 तारीख को एक बार कोड जारी करते हैं। उस बार कोड को जैसे ही हम स्कैन करते हैं, जिस लोकेशन पे है, जैसे मैं यहाँ राजस्थान की लोकेशन पे हूँ, मैं जैसे स्कैन करूंगा, जो मेरे पास के अंदर बिल्कुल नज़दीक में ईपीएफओ का ऑफिस होगा या कोई उनका कैंप लगा होगा, जिस जगह पर वो शो कर देगा कि इस जगह आप जाओ और वहाँ जो भी प्रॉब्लम है आप बताओ, 7 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा वहाँ पे कार्य हो जाएगा और किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको वो रियलिटी डॉक्यूमेंट बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट आप इसके अंदर दो, आपका कार्य हो जाएगा। सबसे आसान तरीका वही है। बाकी अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट लगाते हैं, अपने को इतना पूरा नॉलेज नहीं होता है और कई बार क्या होता है केबी और एमबी वाला मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था, अपने डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो उनका एक फिक्स होता है कि इतनी केबी में इसकी फोटो या इतनी एमबी के अंदर इसकी फोटो डालो। अगर फोटो को छोटा मोटा कर देते हैं, ई मित्र से अपने करवाते हैं, तो वो छोटा मोटा करने के बाद में आगे शो नहीं होते हैं, इसकी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ सबसे आसान तरीका यही है कि अब की बार जब भी उसका कैंप लगेगा, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बार कोड जारी करूंगा कि ये बार कोड है, आप स्कैन कर लेना और ऑटोमेटिक आपको जो भी नजदीक में कैंप होगा उसका एड्रेस शो कर देगा। नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रणाम। आज हम बात करेंगे वो ईपीएफओ 1952 के तहत हमें 1 अगस्त 1976 के अंदर ईडीएलआई नाम से कोई बीमा योजना शुरू हुई थी, उसके बारे में बात करेंगे। ये बीमा योजना क्या होती है इसके बारे में मैं बोर्ड के माध्यम से बताता हूँ। ये किस कंडीशन के अंदर हमारे को मिलती है, क्योंकि इसमें 3 कंडीशन अप्लाई होती है। अलग अलग कंडीशन के अंदर कितनी जॉब के कितना बीमा मिलता है। और एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, बीमा योजना जो राशि है वो किसी व्यक्ति को, जैसे अपने वर्क कर रहे हैं और किसी व्यक्ति के डेथ हो जाने पर, यानी कि ऑन ड्यूटी कहने का मतलब है अभी अपने सितंबर का माह चल रहा है, तो सितंबर के माह से पिछला माह अपने देखें तो लगभग अगस्त निकला था। कोई व्यक्ति अगस्त के अंदर जिसकी ईपीएफओ के अंदर योगदान कटा हो और उसके सितंबर के माह ऑन ड्यूटी किसी प्रकार से उसकी डेथ हो गई हो, ये जरूर नहीं है कि वो किसी वर्क करते हुए उसकी डेथ हो, कोई रोड एक्सीडेंट या इस प्रकार से किसी भी प्रकार से हो जाए तो वो ऑन जॉब माना जाएगा। उस कंडीशन के अंदर हमें मिनिमम है जो 1.5 लाख रुपए से लेके मैक्सिमम जो है इसके अंदर 7 लाख तक बीमा प्रॉफिट होता है। इसके अंदर मैक्सिमम 3 कंडीशन अप्लाई होती है, वो तीनों कंडीशन के बारे में बात करेंगे। और इससे अलावा मैं आपको इसमें एक बताऊंगा कि अपने जो सैलरी का कितना प्रतिशत करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं बोर्ड के माध्यम से एक एक चीज को पूरी तरीके से बताऊंगा। पहला आता है ईपीएफओ 1952। ईपीएफओ 1952 से रिलेटेड है ये ईडीएलआई बीमा योजना। ईडीएलआई बीमा योजना इसका मतलब होता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, यानी ये कब लागू हुआ था, ये 1 अगस्त 1976 को ये लागू हुआ था। अब इसमें बात करते हैं अपना कितना फंड करता है, तो अपना इसके अंदर कोई फंड नहीं करता है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है ईपीएफओ की, उस गाइडलाइन के माध्यम से नियोक्ता आपके अकाउंट के अंदर 0.5% डिपॉजिट करवाता है। 0.5% कहने का मतलब यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति के 1,000 रुपये, तो इसका 5 रुपये इसके अंदर कटेंगे, 5 रुपये ये नियोक्ता डिपॉजिट करवाता है, ये कोई अलग से फंड नहीं करता है। ये आप चाहे इसके बीमा योजना के अंदर आप ई नामांकन करवाओगे तो ये योजना मिलेगी और आपका उत्तराधिकारी यानी कि आपका कोई बेटा या कोई पत्नी है या आपके माता पिता है उनको मिलती है ये योजना। और दूसरी चीज है, ये जो भी सदस्य जिसने ईपीएफओ के अंदर योगदान दे रहे हैं वो इसके लिए अप्रूवल है। एक माह का कहने का मतलब आपने किसी कंपनी के अंदर या कोई ऐसे प्रतिष्ठान में जॉब किया जहाँ ईपीएफओ का अधिनियम लागू होता है और आपकी उसके माध्यम से ईपीएफओ कटती है, तो उसके अंदर चाहे आप पहले महीने उसके अंदर डिपॉजिट होते ही आप इसके लिए अप्रूवल हो जाते हैं। लेकिन इसकी 3 कंडीशन होती है, जो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फंड मिलता है। अब उन तीनों कंडीशनों के बारे में बात करते हैं। इसमें अपनी पहली कंडीशन आती है, वो आती है 12 माह से कम जॉब, यानी कि किसी व्यक्ति ने 11 माह या 10 माह या मैं बोलूँ यहाँ पे 2 माह किसी व्यक्ति ने जॉब किया है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, इस कंडीशन में यह होता है कि आपका जितना भी 12 माह के अंदर ईपीएफओ कटा है, ईपीएफओ एक तो ये राशि प्लस आपको 50,000 रुपये ये बीमा के तौर पे मिलती है, 50,000 रुपये। लेकिन इसके अंदर एक शर्त है कि अगर ईपीएफओ की राशि 50,000 रुपये से अधिक होती है, 50,000 रुपये से अधिक, तो इसके अंदर जो आपकी ऊपर राशि दी हुई है ना, ये राशि 50,000 की, इसका 40% आपको मिलेगा, 40% आपको मिलेगा 50,000 का। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मिनिमम है ना, ये दोनों जोड़ के, ये और ये राशि दोनों जोड़ के प्लस 1 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, 1 लाख से अधिक ना हो, 1 लाख से अधिक ना हो। 1 लाख से अधिक होने पे आपको 1 लाख तक ही सीमित है कि अगर किसी व्यक्ति ने 12 माह जॉब किया है तो उसको 1 लाख तक ही राशि मिलेगी। उससे अधिक अगर कोई राशि हुई तो वो ईपीएफओ आपको नहीं देगा। आपको 1 लाख रुपए बीमे के तौर पे और प्लस ये ईपीएफओ में जितने भी पैसे हैं टोटल जोड़ के आपको 1 लाख रुपए तक ही मिल सकते हैं। अगर आपकी राशि इसमें 50,000 रुपये से कम डिपॉजिट है ईपीएफओ के अंदर, तो 50,000 रुपये से जितने भी आपके चाहे 48,000 रुपये है, चाहे 40,000 रुपये प्लस ये, और मैंने ये आपको बताया था 50,000 रुपये, ये
ये दोनों ही आपको मिल जाएगी टोटल। चाहे आपको ये 99 हो रहा है ना तो भी आपको मिलेगी, लेकिन ये राशि अगर यहाँ पे 50 हुई ना तो आगे वाली राशि का आपको 40% ही मिलेगा बीमे के तौर पे लागू होता है, और अधिकतम 1 लाख तक। अब अपने दूसरे के बारे में बात करते हैं। दूसरे के अंदर ये आता है कि 1 जनवरी 2021 से 16 अप्रैल 2024 से जॉब में है और 12 माह से एक ही जगह जॉब कर रहा है। यानी कहने का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका ईपीएफओ का अधिनियम लागू हो रहा है और उस जगह पे वो जॉब कर रहा है, लेकिन 12 माह से वो एक ही प्रतिष्ठान के जॉब कर रहा है, यानी कि एक ही कंपनी या किसी एक ही ऑफिस के अंदर जॉब कर रहा है कंटिन्यू 12 माह से। तो वहाँ पे ईपीएफओ का नियम क्या है कि ईपीएफओ का नियम है कि पिछले 12 माह का जो भी औसत वेतन है ना, औसत वेतन मिनिमम 15,000 का लागू होगा, 15,000 का। और ये 15,000 का 30 गुना अपने 15,000 का निकालते हैं तो यहाँ पे 3600 रुपये आते हैं, और ये 3600 रुपये का 30 गुना आपको बीमे के तौर पे मिलेगा। 3600 रुपये का 30 गुना निकालते हैं तो अपने 36 में 1,08,000 रुपये कंटिन्यू होता है। यहाँ पे 1,08,000 रुपये ये मिलेगा। और दूसरा जो आपने 38 माह कार्य किया कहीं पे, वहाँ पे चाहे आपका 1 लाख रुपये नियोक्ता, कर्मचारी और पेंशन तीनों मिलके 1 लाख रुपये हो रहे हैं तो ये 50,000 रुपये मिलेंगे। और मिनिमम जो इसका बता रहा हूँ मैं आपको, या मैक्सिमम जो बता रहा हूँ आपको, अगर 1,50,000 से कम होते हैं तो ये मिनिमम आपको 1,50,000 रुपये मिलेंगे। अगर ये कहीं पे भी मतलब ये 50,000 रुपये और 1 लाख आपने 8,000 बताया, अगर ये दोनों राशि किसी व्यक्ति की सैलरी कम है और उसको 1,50,000 रुपये नहीं हो रहा है पूरा ये 38 माह के अंदर, तो उसको ये फिर इसके अंदर 50% नहीं है, इसके अंदर थोड़ा और कम कर दिया जाएगा, 40% या 30% तक ही आ जाएगा। लेकिन ये 1,50,000 रुपये बीमे के तौर पे आपको मिलेगा कम से कम 1,50,000 रुपये। अब अपने तीसरी कंडीशन आती है, वो कंडीशन आती है कि 38 माह से आप ज़्यादा किसी जॉब में हो तो वहाँ जो मैक्सिमम मैंने आपको बताया था 7 लाख रुपये का, उसकी बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि तीसरे पॉइंट के अंदर 38 माह से अधिक और 12 माह से एक ही जगह जॉब की है तो 35 गुना मिलेगा। 35 गुना कहने का मतलब आपने किसी ऐसे प्रतिष्ठान में एक ही जगह कार्य किया है तो आपको 15,000 का आधार मान के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 15,000 को आधार मान के इंटू यहाँ पे 35 करते हैं तो लगभग 15, 1,8 और 1,26,000 रुपये आपको ईपीएफओ बीमे के तौर पे देगा, 1,26,000 रुपये। और जो आपकी राशि है 38 माह से आपने जितनी भी जॉब की है उसका 50%, उसका 50%। लेकिन इसमें नियम क्या है, जैसे किसी व्यक्ति ने अगर 29 यानी कि 39 माह जॉब की है या 42 माह जॉब की है, अगर उस व्यक्ति की राशि 2,50,000 रुपये से कम है, कम हो रही है, तो ईपीएफओ ये देने के लिए बाध्य है, 2,50,000 रुपये मिनिमम उसको देगा। और दूसरी चीज, अगर अधिकतम राशि की बात करूं मैं, अधिकतम राशि इसके अंदर है वो लागू होती है 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए तक। 7 लाख रुपए इसके अंदर प्रॉफिट की चीज है वो यही है कि 1,26,000 रुपये आपको ईपीएफओ देगा। और दूसरी चीज, आपका जितनी भी राशि किसी व्यक्ति ने अगर जॉब की है 10 साल की है या 15 साल की है तो वो पेंशन के लिए भी अप्रूवल हो चुका है। और दूसरी चीज, उसकी राशि ज्यादा है तो अधिकतम है वो 7 लाख रुपए तक ईपीएफओ आपको देगा। अब आपको समझ आ गया होगा, पूरे तीनों बता दिए मैंने फॉर्मेट। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।